सुनने से पहले आप क्या सोच रहे थे, कैसा जीवन था, कैसी समस्याएं थी, अपने दिमाग में जरा घुमा कर देखो, 1 मिनट घुमा कर देखो और अब मेरी बात पर दोबारा ध्यान दो। अपनी समस्याएं फिर से याद करो। वचन को शुरू होने से पहले, वचन सुनने से पहले आप क्या सोच रहे थे, आपका जीवन कैसा था? नहीं, आपकी समस्याएं याद आ रही हैं? आ रही हैं? अब जरा वचन पर फिर से ध्यान दें। अब जो मसीह यीशु में है, अब मैं अब की बात कर रहा हूं। अभी वचन शुरू होने से पहले तुम कैसे थे, तुम्हारा जीवन कैसा था? लेकिन अगर तू अभी के अभी फैसला लेगी ना कि मैं संपूर्ण विश्वास के साथ यीशु पर भरोसा करती हूं, उसका कलाम मेरे अंदर जाएगा, मैं प्रार्थना में मौजूद बनूंगी, मैं अपनी बुलाहट को पहचान चुकी हूं, मैं वचन की सामर्थ को जान चुकी हूं कि यीशु के नाम में वो सामर्थ है, यीशु के नाम में वो ताकत है। अरे जो समस्याएं मेरे घर में पैसा बर्बाद कर रही हैं, मेरे जीवन में लड़ाई झगड़ा लेकर आ रही हैं, जो दंड मेरे पर पड़ रहा है, प्रभु ने वायदा किया है, मेरी बेटी तेरे ऊपर दंड नहीं पड़ेगा। आमीन। लेकिन तेरा ध्यान तब जाता है जब बड़ी समस्याएं आती हैं। खुदा का आत्मा बोल रहा है, अरे तू बड़ी समस्या है तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी समस्याएं भी तेरे घर में नहीं आएंगी। मैंने कहा ना, एक कमीज का बटन भी टूट कर नीचे नहीं गिरेगा। अरे लोगों के पैसे, बिजली का बिल लेट फीस के साथ जमा होता होगा, तेरा पैसा टाइम से जमा होगा। तेरी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर सुरक्षा देंगे, तेरे घर में 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन आज मसीह लोग क्या बोल रहे हैं, लाखों रुपए बीमारी में बीमार होता है, एक्सरे, अलग अलग रिपोर्ट आप कराने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। मैं बात पैसे की नहीं कर रहा हूं, मैं बात आपके ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं उस बात पर जो प्रभु का वायदा है। मैं आपका ध्यान सिर्फ उस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, आपका मन उस ओर मोड़ना चाहता हूं जो प्रभु ने वायदा किया है। अब जो मसीह यीशु में है, अगर तू मसीह यीशु में है तो मेरा वायदा है तेरे ऊपर दंड नहीं पड़ेगा। बोला आमीन। आमीन। लेकिन अब क्या अब मसीह यीशु में है? पक्का? तो प्रभु ने वायदा किया है, उसके मुंह से निकला वचन सत्य है। बोलता है जो होना था हो चुका, जो बीमारी आनी थी आ चुकी, जो गांठ गिर, अभी आपने देखा ना, वो गांठें गई कि नहीं गई? आपके जीवन में जो समस्या है वो भी आज जाएगी। बोला आमीन। आमीन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई? प्रभु ने वायदा किया है कि बड़ी बड़ी समस्याएं जब तेरे जीवन में आती है तब तेरा ध्यान बहुत जल्दी जाता है, नहीं जब तू टेंशन में चला जाता है। लेकिन प्रभु कहता है मेरा वायदा है कि छोटी छोटी समस्याएं भी तेरे जीवन में नहीं आने दूंगा, 1 रुपया भी तेरा बर्बाद नहीं होगा, शांति और आनंद की भरपूरी तेरे जीवन में बनी रहेगी। कोई और आनंद के साथ महिमा करे ना करे, लेकिन मैं तेरे जीवन से आनंद के साथ महिमा लिया करूंगा। अरे लाखों की भीड़ में से मैंने तुझे चुना है अपनी महिमा के लिए। तू ही वो बेटी है, तू ही वो बेटा है। तेरे रिश्तेदारों में से, तेरे परिवार में से तुझे मैंने चुना है। कुछ तो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर देखा होगा, कुछ तो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर खोजा होगा कि नहीं ये वो बेटी है, यही वो मेरा बेटा है जो आनंद के साथ मेरी महिमा करने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। हाँ जी, कितने लोग इस वचन को समझ चुके हैं? जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। ये परमेश्वर का वायदा है कि अगर तू मसीह यीशु में है तो तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। ये परमेश्वर ने वायदा किया है, तुम्हारे ऊपर दंड नहीं पड़ेगा। बोलो आमीन। ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई समस्या आएगी, ना कोई तुम्हारा पैसा बर्बाद करेगा, ना कोई तुम्हें ठगी करेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी। बोलो आमीन। और तुम सब के सब नाचते हुए, झूमते हुए, ये आराधना वाले बच्चे कहां गए? मैं बुलाओ इनको। सब के सब नाचते हुए झूमते प्रभु की महिमा करोगे। बोलो आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें और मेरे पीछे के, हे परमेश्वर, मैं अपनी बुलाहट को जान चुकी हूं, मैं अपने चुने जाने को जान चुका हूं, मैं आपके वचन पर भरोसा करता हूं। आपने वायदा किया है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो आमीन। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे दंड की आज्ञा। ध्यान से सुनना, जब कोरोना आया था ना, कोरोना, तो परमेश्वर शैतान को भी, अगर आप ध्यान से सुने, अगर शैतान को किसी को दंड देना है, किसी घर में बीमारी, किसी के जीवन में समस्या लेकर आनी है, तो शैतान को परमिशन परमेश्वर से लेनी पड़ती है। यहां परमेश्वर का वायदा है
दंड की आज्ञा नहीं है। वो आपके चेहरे को देखते ही, आपके घर को, आपके खिड़की दरवाजे को देखते कहेगा नो 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 नो, ये वो बेटी है जो प्रभु ने चुनी है, ये वो बेटा है जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, इसके घर में मैं नहीं घुसूंगा। डर जाएगा। प्रभु के कलाम को जब आपके अंदर वो स्थिर देखेगा, होता क्या है, आप वचन पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, वचन पढ़ते हैं भूल जाते हैं। वचन की सामर्थ आपके अंदर प्रभु काम करके दिखाएगा। वचन की सामर्थ काम करती है। बोलो आमीन। वचन की पावर, वचन की सामर्थ काम करती है। अगर आप इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, पहले पहले कैसा था भूल जा, अब जो मसीह यीशु में है, अब अभी 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 अब हो के नहीं, अभी से पहले कमजोर थे, टूटे हुए थे, निराशा में थे, काम बनेगा नहीं बनेगा, प्रार्थना होगी नहीं होगी, प्रभु का दास हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी लेहंड होगी कि नहीं होगी, है ना, मेरा जीवन, मेरी समस्याएं, मेरी प्रॉब्लम। अभी आप थोड़ी देर पहले क्या सोच रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, अब जो मसीह यीशु में है, घड़ी दिखा रहा हूं मैं, घड़ी, अब अभी एक, अब जो मसीह यीशु में है, अरे पहले थे कि नहीं थी, बोल जाओ, अब हो तो प्रभु का वायदा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूं, मैं विश्वास करती हूं, आज मैं आपके वचन की गहराई को जान चुका हूं। किसी और पर दंड पड़े ना पड़े, लेकिन मुझ पर दंड नहीं पड़ेगा। मेरे जीवन में अब समस्याएं नहीं रहेंगी, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, पहले एक जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के वचन के लिए। अपनी आंखों को बंद करें। अगर गांठ है, मैंने कहा ना कि प्रभु ने कहा कि दंड की आज्ञा नहीं है, अगर दंड पहले से डला हुआ है तो वो उखड़ जाएगा। बोलो आमीन। अगर बीमारी समस्या आप लेकर बैठे हो तो आज वो गायब हो जाएगी। बोलो आमीन। क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए। बोलो आमीन। आमीन। प्यारे खुदा पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको पाप क्षमा की आशीष दी है। मेरे खुदा, आपके पवित्र लहू से धुलकर हम सब शुद्ध हो चुके हैं। मेरे खुदा, आज तेरे नाम की सामर्थ हमारे पास है, तेरे नाम की सामर्थ हमारे पास है, तेरा प्रेम हमारे पास है। हे खुदा, तेरा बलवंत हाथ हमारे ऊपर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने आज तेरे वचन को सुनकर शिक्षा को ग्रहण किया है। मेरे खुदा, इनके जीवन में आज तेरी सामर्थ उतरे अभी के अभी। तूने वायदा किया है, अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे खुदा, अगर कोई दंड शैतान ने इनको डाल रखा है तो हम प्रार्थना करते हैं आज पिता सबको छुटकारा दे, सबका जीवन बदल जाए, सब लोग बड़ी गवाही के साथ आपकी महिमा करने पाए। बोलो आमीन। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में जो समस्या है, अभी देखना, लेकिन आपको मन बदलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं यीशु मसीह में आ चुका हूं, मैं यीशु मसीह में, मैं अपना जीवन समर्पित कर चुका हूं। तो प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। अभी के भी गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, दुष्ट आत्माएं सब धुआं बन के उड़ने वाली हैं। आमीन। सब बहरापन, गुंगापन, कर्जा, सब छुटकारे की आशीष आने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। रफंदना सकली बश पसंद, पवित्र नाम यीशु के नाम में। यस यस यस। कोई मीना है यहाँ पर, मीना, कोई मीना है, शीरा बसंदना, मीना, यस सखरी, ले इसको आगे ले बेटे। मीना बहन, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि बहुत टाइम से आप, शैतान ने कोई दंड डाल रखा है आपके ऊपर। यस। कोई आपको ऐसे कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, कोई आपको तंग करता है, गंदे डरावने सपने आते हैं आपको, गंदे डरावने सपने आते हैं, ऐसे छाती पे भार पड़ता है। यस। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे चुना है अपनी महिमा के लिए, अब वो दंड तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। यीशु का नाम तेरे अंदर जाएगा और सब खिलाया पिलाया जादू टोना बाहर आएगा। आपकी तालियों में सामर्थ है, आपकी तालियों में सामर्थ है। अगर आप ताली बजा रहे हैं तो खुदावन आपका न्याय करने वाले हैं। हालेलुया। सुनो,
इसके साथ कोई आया है, इसके साथ कोई आया है। माइकर 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 क्या बोल रहा है? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ने चुन लिया इसको अपनी महिमा के लिए। जो काम इसके जीवन में नहीं हुआ वो कर रहेगा। इस बच्ची के साथ कोई आया है? वो बोल रहे कि नहीं? 5 साल से हूँ मैं 5 साल के थी तब से हूँ मैं 6 साल हो गया बस हो गया। अरे परमेश्वर ने कहा कि अब ये मसीह यीशु में आ चुकी है, अब मेरी दया इसके ऊपर आ रही है, मेरी आशीष इसके ऊपर आ रही है। इसके जीवन में इसके साथ कोई आया? मैं बोल रहा हूँ कोई है इसके साथ? कोई है इसके साथ? हाथ हिलाएं। कोई इसके साथ आया बच्ची के? कोई इसके साथ आया? मुझे वॉलंटियर्स में बेटे मुझे बताएंगे हाँ या ना कोई? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है इसके घर में कोई गाड़ी चलाता है। ऐसे गाड़ी पूछो इससे, कोई माइक कोई गाड़ी चलाता है? मेरा हस्बैंड ड्राइवर है, ड्राइवर। मेरा खुदा बोल रहा है अब तेरे जीवन की गाड़ी मेरे हाथों में है, और देख अब तेरी गाड़ी में आशीष ही आशीष होगी, आनंद ही आनंद। कोई बेबी पूछो ऐसे, कोई बच्चे की आशीष चाहिए? बच्चे की पूछो बेटे, पूछना माइक में बेटे, पूछो आप बच्चे की आशीष चाहिए आपको? आपकी यही प्रार्थना है? यही प्रार्थना आपकी? मेरा खुदा बोल रहा है इसी साल में तेरी गवाही बनेगी, इसी साल में। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले अपनी संभाल अपनी आशीष को। यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। सुनो, जैसे ये प्रार्थना मैंने अभी किया, ऐसे कोई बहन यहाँ बैठी है, वो IVF बहुत बार करा चुकी है, लेकिन बच्चे की आशीष नहीं मिल पा रही है। यहाँ बैठी है 3-4 बार IVF करा चुकी है। वो अभी प्रार्थना कर रही है कि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि कोई बहन यहाँ बैठी है बहुत बार IVF करा चुकी है, लेकिन नहीं आशीष आ रही। मेरा खुदा बोल रहा है जो काम डॉक्टर से नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है, जो परमेश्वर से नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है। हालेलुया। प्रॉफिट जब ये प्रोफेसी कर रहे थे, कितनी बार बेटे? पापा 3-4 बार ही करवाया है। 3-4 बार करा चुके हो? कंसीव नहीं हो रहा पापा। 3 बार? मैंने कहा ना कोई बहन है 3 बार। हाँ जी। कितने साल से परेशान है आप? 15-16 साल से। हाँ जी। जो काम 15 साल में नहीं हुआ, अब की बार ये 40 दिन प्रार्थना में धन्यवाद करना, उसके बाद देखना आश्चर्यक्रम आपके जीवन में होने वाला है। गुलामी एक और बहन, एक और। हाँ जी हाँ जी। कोई दीपाली है यहाँ पर? कोई दीपाली भी यहाँ पर? मैं बोल रहा हूँ कोई दीपाली यहाँ पर? प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई दीपाली यहाँ पर। हाँ जी, आपका क्या नाम? कोई सुनीता, एक नाम सुनीता। दीपाली मेरी भांजी है। आपकी भांजी है, उनके घर में सुसमाचार सुनाओ, ताली बजाकर महिमा करें। एक और। आपका नाम क्या है? दीपाली। आपको भी बच्चे की आशीष चाहिए? प्रभु का आत्मा मुझे, आप भी IVF करा चुकी हैं? कितनी बार बेटे? रोए मत, जल्दी बोले कितनी बार? क्या कराया आपने? बहुत इलाज करवाया यहाँ पे, IVF भी कराया आपने? हाँ जी पापा। कितनी बार कराया? 3 3 बार बार कराया। मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई बहन ये बैठी है प्रार्थना कर रही है। ये देख, किसी ने जादू टोना करके तुझे कुछ खिला दिया था, और वो प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है धरती पे खोलोगे विश्वास के द्वारा, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। चलो बाहर आ जा, निकल। इसकी आशीष, प्रभु ने कहा दंड की आज्ञा नहीं है। चल बाहर आ जा। ताली बजाकर महिमा करें सब। चल निकल। उल्टी करके बाहर आ, अभी सब खिलाया उल्टी कर। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाहर आ जा। नहीं आएगा? आना पड़ेगा। अरे आएगा कि नहीं? यीशु के नाम में वो सामर्थ है। अभी बहुत सारी बहनें जिनको बच्चे की आशीष नहीं है, अभी देखना पीछे बैठे हो, जहां भी बैठे हो, उल्टियां लगनी शुरू हो जाएंगी। अभी देखना ये लाल खड़ी दो बेटे, खड़ी दो। आपको बच्चे की आशीष